डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेस। मैं आपका अपना मनीष पाल। तो चलिए आज आप लोग सीखेंगे विभाज्यता के नियम, डिविजिबल रूल। तो विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? विभाज्यता के नियम अगर आपने जान लिए तो आपको संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप संख्या को देखते ही आप बता देंगे कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 का विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। यानी कि अगर संख्या का अंतिम अंक, यदि नंबर का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 है, तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। आप लोग एग्जाम्पल समझ लीजिए। संख्या आपके सामने कितनी बड़ी क्यों ना रख दी जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये संख्या क्या 2 से डिविजिबल होगी, इस संख्या में क्या 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो जी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लास्ट अंक देखना है। लास्ट अंक आप लोग देखिए, लास्ट अंक क्या है? 6। अभी हमने आपको बताया, आप ऊपर देख सकते हैं नियम को, कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। यानी कि इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 6 है। अगर हम यहाँ पे 6 को हटा दें, अगर संख्या ये बची, अब हम लोग बात करते हैं इसके कि क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 7 है, नहीं जाएगा। तो आप क्यों, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0, उसी में तो 2 का भाग जाएगा। अगर संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें लास्ट में कितना है? 7 है। अब हम लोग 7 को हटा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। यानी कि इसमें भी आपको पता हो गया होगा इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जी हाँ, जाएगा, बिल्कुल सही। अब हम लोग सीखेंगे 3 से विभाज्य। यदि संख्या के अंकों के योग में, यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उस संख्या में 3 का पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि दी गई संख्या के अंकों को जोड़ना है। अगर अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप लोग समझिए, संख्या कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी। ये संख्या है आपके सामने, संख्या को आपको सिर्फ देखना है और देख के बताना है कि संख्या में क्या 3 का भाग जाएगा। तो आप देखिए 5 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 9 और 3 12। यानी कि 12 में 3 का भाग चला जाएगा। 12 में, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब हम आपके सामने कोई दूसरी संख्या ले रहे हैं, बड़ी संख्या। ये संख्या है, अगर आपसे पूछी जाए कि इस संख्या में क्या 3 का भाग जाएगा, तो आपको करना क्या है कि संख्या के अंकों का योग करना है। यानी कि 1 + 3 + 4 + 5 + 2। ये चीज आपको मन में करना है, अपने दिमाग में करना है। तो 1, 3, 4, 4, 4, 8, 5, 13 और 2 15। यानी कि अंकों का जो योग हो रहा है वो 15 हो रहा है। अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है तो संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। यानी कि 15 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। तो इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। यानी कि यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे 4 से विभाज्य। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में, यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उस संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि आपके सामने कोई भी संख्या दे दी जाए, अगर आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं, आपके सामने एक संख्या हमने दी है एग्जाम्पल के तौर पर, आपको इसमें कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखना है। लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 48, यानी कि 48। अब 48 में अगर आपने 4 का भाग देना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो उस संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपको लास्ट के 2 अंक देखना है। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो संख्या में 4 का भाग चला जाता है। 5 का विभाज्यता का नियम क्या है, वो हम लोग सीखते हैं और जानते हैं। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है, उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 है, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा।
आपके सामने हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। अब आप लोग बता सकते हैं नियम की सहायता से, क्या इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 5 है। अगर यहाँ पे हम 0 कर दें तब भी 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 0। अगर लास्ट में 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम 5 को हटा दें, यहाँ पे हम कोई भी संख्या ले लें, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या इस संख्या में 5 का पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 6 है। लास्ट में कितना है? 6। 5 का भाग सिर्फ उन्हीं संख्याओं में जाएगा जिस संख्या के में के लास्ट का अंक 0 या 5 हो। 6 का विभाज्यता का नियम, यानी 6 से विभाज्य। यदि दी गई संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में 6 का भी पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि आपको जो भी संख्या दी जाएगी, अगर उस संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में 6 का पूरा भाग चला जाएगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके सामने एक संख्या हमने दी है। इस संख्या में सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। आपको 2 का भाग जाने के लिए आपको पता होना चाहिए रूल नंबर 1, यानी कि 2 का डिविजिबल रूल। तो लास्ट का अंक कितना है? 2, तो इसमें 2 का तो पूरा भाग चला जाएगा, 2 का पूरा भाग चला जाएगा। अब बात आती है 3 का जो नियम होता है वो अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 4 3 7 3 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग चला जाएगा। यानी कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। इसके योग जो है 12, 12 में 3 का भाग चला जाएगा तो संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, यानी कि 3 का भी भाग चला गया। अब आप लोग देखें यहाँ पे इस संख्या में 2 और 3 दोनों का पूरा भाग चला गया तो इस संख्या में 6 का भी पूरा भाग चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? 6 का विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्य, यदि संख्या का अंतिम अंक का दोगुना, यदि संख्या के अंतिम अंक का दोगुना से संख्या में घटा दिया जाए और जो प्राप्त होगा उसमें अगर 7 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल के बारे में। संख्या का अंतिम अंक लीजिए। संख्या का अंतिम अंक कितना है? 7। 7 का हम लोग क्या करेंगे? दोगुना, कितना हो जाएगा? 14। अब जो संख्या बचेगी क्या बची? 42। 42 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8 और 28, यानी कि 28। 28 में 7 का भाग चला जाएगा, यानी कि इस संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। आपको हम एक अच्छी बात बता रहे हैं कि 7 का विभाज्यता का नियम लगाने से अच्छा है कि आप सीधा सीधा भाग दीजिए। 8 से विभाज्य, 8 का विभाज्यता का नियम, ये थोड़ा जटिल है लेकिन आसान है। यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल समझिए। आपके सामने एक संख्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, लास्ट के 3 अंकों में भाग देना है। लास्ट के 3 अंकों में जब आप 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 संग 48, यानी कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला गया। अब इधर कुछ भी हो, इधर यहाँ पे क्या है, कुछ भी लिख दिया जाए, इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 8 का जो विभाज्यता का नियम है वो यही है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो उस संख्या में 8 का भाग चला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे 9 से विभाज्य, यानी कि 9 का विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के अंकों के योग में, यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए, यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में 9 का पूरा भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल, आपके सामने हमने एक संख्या लिखी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अंकों को जोड़ना है। 7 और 2 9, 6 15 3 18, यानी कि अंकों का योग जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 18। अब अंकों के योग में क्या 9 का भाग जा रहा है? 18 में 9 का भाग जाएगा, जाएगा। 9 दूनी 18, यानी 9 2 जा 18, तो इस पूरी संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल एक और समझ लीजिए। 4 3 7 3 10 और 5 15, यानी कि अंकों का योग हो रहा है 15। 15 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। जब अंकों के योग में 9 का भाग नहीं जाएगा तो उस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। यानी कि जो 9 का विभाज्यता का नियम है वो यह है कि यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में 9 का पूरा भाग चला जाएगा। 10 से विभाज्य, 10 का विभाज्यता का नियम।
यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 है तो उस संख्या में 10 का पूरा भाग चला जाएगा। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 है तभी 10 का पूरा भाग जाएगा। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 नहीं है, लास्ट डिजिट 0 नहीं है, तो 10 का पूरा भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये संख्या, इसका अंतिम अंक 0 नहीं है तो इसमें 0 का भाग नहीं जाए, 10 का भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जब 0 लगा देंगे अब इसमें 10 का पूरा भाग चला जाएगा। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दो व्यवस्था का नियम 2 से लेकर और व्यवस्था का नियम 10 तक कराएंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे किस किस का भाग जाएगा, किस किस का भाग नहीं जाएगा, बिना भाग दिए हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 का व्यवस्था का नियम। 2 का व्यवस्था का नियम है कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2 4 6 8 0 है तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। इसका अंतिम अंक कितना है? 0 है, यानी कि इसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा। जो 3 का व्यवस्था का नियम होता है वो होता है अंकों का योग में। तो अंकों का योग जोड़ लो, 4 3 7 2 9 और 5 14 3 17 2 19, 4 3 7 2 9 5 14 3 17 2 19 और 0 यानी कि 19। अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाएगा तो यानी कि 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 4 का नियम है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग अगर चला जाता है तो संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 का भाग जा रहा है, 4 पंचे 20, यानी कि इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं 5 का व्यवस्था का नियम। संख्या का अंतिम अंक कितना है? 0 है। और संख्या का अंतिम अंक कितना है? 0। तो 0 है। 5 का नियम अभी आपने सीखा था कि संख्या का अगर अंतिम अंक 5 या 0 है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे 0 है तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है तो 6 का भाग जाएगा। यहाँ पे 2 का तो भाग जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे 8 का व्यवस्था का नियम। 8 का व्यवस्था का नियम है अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में भी 8 का भाग जाता है। 8 चौको 32, यानी कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे 9 का व्यवस्था का नियम। 9 का व्यवस्था का नियम है अंकों का योग। अंकों का योग कितना? 19। 19 में 9 का भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अब बात आती है 10 की। 10 का क्या है कि लास्ट का अंक 0 होना चाहिए है। अब आप लोग यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है वो ये कि हमने 7 का नहीं लिखा। 7 का व्यवस्था का नियम जो है मेरे हिसाब से आप सबसे अच्छा ये है कि आप उसमें भाग देकर देख लीजिए। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद अगर आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, आपका उस टॉपिक का वीडियो बना दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।